सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 30 सितंबर सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में CSIR का 80वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 26 सितंबर को ये मनाया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। CSIR हिमालय जैव समता प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का 80वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। सन 1942 में 26 सितंबर के ऐतिहासिक दिन को भारत की सबसे बड़ी परिषद की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2030 तक कितने अरब डॉलर निर्यात का लक्ष्य रखा है? 2000 अरब डॉलर निर्यात का लक्ष्य रखा है। सी आपका आंसर हो जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2030 तक 2000 अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य तय किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि जिस प्रकार से देश की इकोनॉमी एक नई दिशा की ओर बढ़ रही है और जिस प्रकार इंडस्ट्री नई चीज़ों को अपना रही है उससे कई नई चुनौतियां पैदा हुई हैं। इसको देखते हुए भारत को न सिर्फ ज़्यादा संख्या में बल्कि अधिक बड़े बैंकों की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला है? तो 11 वैज्ञानिकों को ये पुरस्कार मिला है। ये आपका आंसर हो जाएगा। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 के लिए 11 वैज्ञानिकों के नाम की घोषणा की गई है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के 80वें स्थापना दिवस के दौरान विजेताओं की घोषणा की गई। भारतीय विज्ञान अकादमी के सदस्य अनीश घोष ने गणितीय विज्ञान के क्षेत्र में योगदान के लिए पुरस्कार प्राप्त किया। भारतीय गणितीय विज्ञान संस्थान के साकेत सौरभ ने भी गणितीय विज्ञान श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए अध्यक्ष किसको नियुक्त किया है? नए अध्यक्ष नियुक्त किया है देवव्रत मुखर्जी को। सी आपका आंसर हो जाएगा। यूनाइटेड ब्रूअरीज के मुख्य विपणन अधिकारी देवव्रत मुखर्जी को 2021-22 के लिए सर्वसम्मति से ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का अध्यक्ष चुना गया। मुखर्जी, जिनके पास 27 से अधिक वर्षों का अनुभव है, किंगफिशर, हेनकेन और एम्स्टेल जैसे ब्रांडों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार थे। डेट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। ABC एक गैर लाभकारी संचालन लेखा परीक्षा संगठन है। यह भारत में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं सहित प्रमुख प्रकाशनों के प्रसार और प्रमाणित और लेखा परीक्षण करता है। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन की स्थापना 1948 में हुई थी। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रामीण विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान ने 15 राज्यों के कितने दिव्यांगजनों को हुनरबाज पुरस्कारों से सम्मानित किया है? 75 पुरस्कारों से इसको सम्मानित किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान ने 15 राज्यों के 75 दिव्यांगजनों को हुनरबाज पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह उन लोगों को दिया जाता है जिन्हें दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान योजनाओं के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में हाल ने किस राज्य में सिविल DO-228 विमान की तैनाती के लिए अलायंस एयर के साथ समझौता किया है? केरल ने समझौता किया है। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश ने समझौता किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य में सिविल DO-228 विमान की तैनाती के लिए अलायंस एयर के साथ समझौता किया है। DO-228 विमान एक बहुउद्देशीय विमान है जो उत्तर पूर्व में संचालन के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किस राज्य में बुनकर सेवा और डिजाइन संसाधन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये किया हिमाचल प्रदेश में। ये आपका आंसर हो जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बुनकर
सेवा और डिजाइन संसाधन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। यह राज्य के आकर्षक हस्तशिल्प उत्पादों को प्रोत्साहित करने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर निम्न में से किसको चुना गया है? तो ये चुना गया डॉक्टर नीमाबेन आचार्य को। बी आपका आंसर हो जाएगा। भाजपा की वरिष्ठ विधायक डॉक्टर नीमाबेन आचार्य को गुजरात विधानसभा का सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुन लिया गया है। वो गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। राजेंद्र त्रिवेदी के 16 सितंबर को इस्तीफा देने और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाले नए राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद अध्यक्ष का पद खाली हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लुइस हैमिल्टन हाल ही में कितने ग्रां प्री जीतने वाले पहले फार्मूला 1 ड्राइवर बन गए हैं? 100 ग्रांड प्री जीतने वाले पहले फार्मूला 1 ड्राइवर बन चुके हैं लुइस हैमिल्टन। सी आपका आंसर हो जाएगा। लुइस हैमिल्टन हाल ही में 100 ग्रांड प्री जीतने वाले पहले फार्मूला 1 ड्राइवर बन गए हैं। उन्होंने रूसी ग्रांड प्री जीतकर यह उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने रेस लीडर लैंडो नॉरिस को पीछे छोड़ दिया है। हैमिल्टन के बाद दूसरे स्थान पर मैक्स वर्स्टापेन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंग्लैंड के किस ऑलराउंडर क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। सी आपका आंसर हो जाएगा। इंग्लैंड का ऑलराउंडर मोइन अली ने टेस्ट से संन्यास की घोषणा कर दी है। वो 7 वर्षों से अपने देश के लिए टेस्ट खेल रहे थे। मोइन अली ने 7 साल पहले 12 जून सन 2014 को श्रीलंका के खिलाफ लॉर्ड्स में अपने टेस्ट कैरियर का आगाज़ किया था। वह इंग्लैंड के लिए अब तक 64 टेस्ट मैच खेल चुके हैं। इस दौरान 2914 रन बनाए और 195 विकेट झटके। टेस्ट क्रिकेट में उनका सर्वोच्च स्कोर 155 रन नाबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और ओमान ने समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये है ओमान, आपका आंसर हो जाएगा बी। भारत और ओमान ने नौवहन सूचनाओं के आदान प्रदान और समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह और उनके ओमानी समकक्ष एडमिरल सैफ बिन नासिर बिन मोहसिन अल रहबी के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस MOU के तहत दोनों देशों के बीच मर्चेंट शिपिंग ट्रैफिक की जानकारी का आदान प्रदान होगा। भारतीय नौसेना के सूचना संलयन केंद्र और समुद्री सुरक्षा केंद्र ओमान के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने परशुराम कुंड के विकास की आधारशिला रखी। यह कुंड किस राज्य में स्थित है? यह कुंड अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सी आपका आंसर हो जाएगा। केंद्रीय पर्यटन, संस्कृति और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड के विकास की आधारशिला रखी। परशुराम कुंड अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में स्थित है। इस परियोजना को पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के तहत मंजूरी प्रदान की गई है। इस योजना का उद्देश्य तीर्थ और विरासत पर्यटन स्थलों का लाभ उठाने हेतु केंद्रित बुनियादी ढांचे का विकास करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस आज ही के दिन 30 सितंबर को मनाया जाता है। हर साल 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। यह दिन भाषा अनुवाद पेशेवरों के काम का जश्न मनाने का है जो संवाद, समझ और सहयोग की सुविधा प्रदान करता है। यह दिन बाइबल के अनुवादक सेंट जेरोम का भी प्रतीक है, जिसे अनुवादकों का संरक्षक संत माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2021 की थीम अनुवाद और स्वदेशी भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, PM पोषण योजना शुरू करने की मंजूरी मिल चुकी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश भर के 11.2 लाख से अधिक सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों को मिड डे मील प्रदान करने के लिए PM पोषण योजना शुरू करने की मंजूरी दी है। यह योजना 5 साल तक चलेगी। इसमें 1.31 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि PM पोषण योजना मौजूदा मिड डे मील योजना को समाहित कर देगी। यह योजना राज्य सरकारों के सहयोग से चलाई जाएंगी, लेकिन इसमें सबसे बड़ा योगदान केंद्र सरकार का होगा। राजस्थान के श्याम सुंदर ज्ञानी को लैंड फॉर लाइफ अवार्ड से नवाजा गया है। राजस्थान के प्रोफेसर श्याम सुंदर
जियानी को भूमि संरक्षण के लिए दुनिया के प्रमुख पुरस्कार लैंड फॉर लाइफ अवार्ड से नवाजा गया है। चीन के बून में आयोजित ऑनलाइन वैश्विक समारोह में अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी के तहत पारिवारिक वानिकी के लिए उन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में रियल एस्टेट के लिए दिल्ली सबसे हरा भरा शहर है। संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक के एक अध्ययन के अनुसार दिल्ली भारत में रियल एस्टेट के लिए सबसे हरा भरा या हरित शहर है, लेकिन वैश्विक स्तर पर है इसका स्थान 63वां है। लंदन, शंघाई, न्यूयॉर्क, पेरिस और वाशिंगटन डीसी रियल एस्टेट के लिए दुनिया के शीर्ष 5 हरित शहर हैं। नाइट फ्रैंक ने एक बयान में कहा कि विश्व स्तर पर 63वें स्थान पर दिल्ली भारत में रियल एस्टेट के लिए सबसे हरा भरा शहर है। चेन्नई वैश्विक स्तर पर 224वें, मुंबई 240वें, हैदराबाद 245वें और बेंगलुरु 259वें और पुणे 260वें नंबर पर है। अपने शोध में सलाहकार कंपनी ने 286 शहरों को कई कारकों पर मापा, जैसे कि अच्छी तरह से विकसित सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क, शहरी हरित स्थान और उच्च संख्या में हरित भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्यूनीशिया ने पहली महिला प्रधानमंत्री नामित कर दी हैं। ट्यूनीशिया देश के राष्ट्रपति कैस सईद ने बुधवार को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री को नामित किया। राष्ट्रपति ने उनके पूर्वाधिकारी को बर्खास्त किए जाने के बाद एक अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए उन्हें इस पद पर नियुक्त किया है। राष्ट्रपति कैस सईद ने एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग स्कूल की प्राध्यापक रोजा बोदेंत रमजाने, जिसकी उम्र 63 वर्ष है, को प्रधानमंत्री पद के लिए नामित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संगठन वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के 4 विजेताओं में शामिल है। भारतीय संगठन लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट समेत 4 कार्यकर्ताओं एवं समूहों को बाल संरक्षण से लेकर पर्यावरण की रक्षा तक के क्षेत्रों में समुदायों को सशक्त बनाने के प्रयासों के लिए वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाने जाने वाले राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार स्वीडिश राइट लाइवलीहुड फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। उन्होंने कहा है कि कैमरून, रूस, कनाडा और भारत के इस साल के विजेताओं ने दर्शाया कि समुदायों के मिलकर काम करने से स्थायी बदलाव लाया जा सकता है। लाइफ भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाला संगठन है। यह संगठन जमीनी स्तर पर काम करने के दृष्टिकोण के जरिए समुदायों के साथ मिलकर काम करता है। वकील ऋत्विक दत्ता और राहुल चौधरी ने पर्यावरणीय मुद्दों पर न्यायिक पहुंच का अभाव देखते हुए लाइफ की स्थापना 2005 में की थी। फूमिओ किशिदा होंगे जापान के अगले प्रधानमंत्री। जापान की पूर्व विदेश मंत्री फूमिओ किशिदा ने बुधवार को सत्तारूढ़ पार्टी के नेता पद का चुनाव जीत लिया है और इसके साथ ही उनका प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है। फूमिओ किशिदा लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता एवं प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा का स्थान लेंगे। फूमिओ किशिदा ने पार्टी के नेता पद के मुकाबले में लोकप्रिय टीकाकरण मंत्री तारो कोनो को हराया है। उन्होंने 2 महिला उम्मीदवारों सना तकाइची और सेइको नोडा को पहले चरण में पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है 28 सितंबर को। सी आपका आंसर हो जाएगा। ITBP के 2 अधिकारियों ने किस देश में मानसलू चोटी को फतेह किया है? नेपाल में इस चोटी को फतेह किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। सानिया मिर्जा ने किसके साथ मिलकर ऑस्ट्रेवा ओपन महिला युगल खिताब जीता है? तो ये खिताब जीता है झांग सुआई के साथ मिलकर। बी आपका आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय प्रबंधन संघ के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसके अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं CK रंगनाथन। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चौथी भारत अमेरिका स्वास्थ्य वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? तो ये वार्ता आयोजित की गई है नई दिल्ली में। बी आपका आंसर हो जाएगा। किसने पृथ्वी की सतह की निगरानी के लिए लैंडसैट 9 उपग्रह लॉन्च किया है? नासा ने उपग्रह लॉन्च किया है।
ये आपका आंसर हो जाएगा। किस देश के क्रिकेटर मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये क्रिकेटर थे इंग्लैंड के। बी आपका आंसर हो जाएगा। CSIR का 80वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 26 सितंबर को ये मनाया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। किसने रथियान हाइपरसोनिक हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? अमेरिका ने इसका सफल परीक्षण किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। किस IIT क्वांटम टेक्नोलॉजी पर एक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है? IIT दिल्ली एक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नीमाबेन आचार्य किस राज्य की विधानसभा की पहली अध्यक्ष महिला बनी हैं? तो ये बनी है गुजरात की। सी आपका आंसर हो जाएगा। किस मास्टर कार्ड के वैश्विक राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है मैग्नस कार्लसन को नियुक्त किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ने किस राज्य में सेवेल DO-228 विमान की तैनाती के लिए अलायंस एयर के साथ समझौता किया है? तो ये किया है अरुणाचल प्रदेश में। सी आपका आंसर हो जाएगा। किसने भारत में अपनी फ्यूचर इंजीनियर पहल शुरू करने की घोषणा की है? अमेजॉन ने ये घोषणा की है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। किस देश ने भारत की कोविशील्ड वैक्सीन है? तो किस देश की भारत की कोविशील्ड वैक्सीन है? ये इटली की है। सी आपका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।